हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी 2024 में पूरे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर रहे हैं। परसेंटेज का मैंने डाल दिया था वीडियो, ये है प्रॉफिट लॉस का। और मैं प्रॉफिट लॉस के लेवल की बात करूं तो इस बार एएलपी के एग्जाम में प्रॉफिट लॉस का लेवल काफ़ी मतलब इजी था। एक आध क्वेश्चन मॉडरेट वाले थे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या थे, इजी लेवल वाले ही थे। जो सारे क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, उनके लगाने की सबसे जो बेहतर टेक्निक होगी वो हम लोग सीखेंगे एग्जाम में कैसे लगाना चाहिए आपको, और किस तरीके से सोचना चाहिए कि जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपको सपोर्ट करे, जैसे CBT 2 का एग्जाम हो या फिर NTPC का हो या फिर ग्रुप डी का हो। तो हर जगह ये हेल्प मिलने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैं आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि इस समय न्यू ईयर ऑफर में, यानी कि जो आपका इस साल का जो सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है 75% का ऑफ, यानी अभी तक ऐसा कोई ऑफर नहीं आया था इससे पहले। कोड आपका है 2025। अगर इस कोड को आप अप्लाई करते हैं और मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे, तो एक बैच हमारे पास होता है महासंगम बैच, जो जिसके अंदर में 10 अलग अलग बैचेस हैं। उन सभी 10 बैचेस के वैल्यू सिर्फ मात्र आपको 200 रुपये में मिलती है, यानी कि 20 रुपीज़ पर बैच के हिसाब से। अगर आप अलग से भी यूथ बैच लेना चाहते हैं तो इसकी भी प्राइस सबसे मिनिमम प्राइस में अभी अवेलेबल है। रेलवे के CBT 1 हो या CBT 2 हो, सभी एग्जाम के लिए ये सफिशियंट है। यहाँ से आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन, अगर आपका CGL का टारगेट है, CGL CPO या फिर MTS कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, तो उन सभी के लिए मैथ्स फाउंडेशन बैच है। अगर आप बेसिक से लेके सबसे हाई लेवल तक जानना चाहते हैं तो ये सारा कुछ है। लेकिन इस बैच के अंदर में ये सारे बैच मिल जाएंगे, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बैच मिल जाएगा। और मेरी जो बुक आती है मैथ्स सीक्रेट, मैथ्स का रहस्य, सबसे यूनिक बुक और सबसे बेहतरीन, इसमें सब कुछ टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। फार्मूला बुक भी है, क्वेश्चन भी हैं, इनके सोल्यूशन भी हैं, एग्जाम्पल भी है, मतलब सबसे यूनिक बुक है अभी तक का। और ये बुक पे भी आपका डिस्काउंट मिल रहा है, और इसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना है ईयर एंड का, और इसका लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। और अभी आपको इस पे लगभग 40% का ऑफ मिल रहा है ईयर एंड कोड को लगाने के बाद। यानी एक बुक जो है ये आपको अप्रॉक्स 160 के आसपास मिल जाएगी डिलीवर होके, मतलब आपके पास इसमें आपका डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड होता है। साथ में रेलवे की एक ऐसी बुक जहाँ पे रेलवे बैंक, यानी अगर आपको ग्रुप डी या फिर NTPC की तैयारी करनी तो एक मिनिमम क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बेहतर सोल्यूशन इसके अंदर में दिया गया है, तो इसको आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी था, और इजी क्वेश्चनों में हमेशा इजी तरीके से ही लगाना होता है वैसे तो, कि 1/10 11 भाग की हानि होती है। इस क्वेश्चन में मिस था पॉइंट, यानी 11 रुपए के सामान को अगर हम 1 रुपए हानि बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 10 में। और सेलिंग प्राइस 10 बराबर 10 दिया था, तो 11 बराबर 11 हो जाएगा। तो 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। ये तो वैसे ही 1-2 सेकंड का क्वेश्चन था, सभी के लिए कोई यूनिक नहीं है। एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड हुआ डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोनों इसमें है साहब। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, इसको क्या आप पूरा फार्मूला के साथ लगाते हैं या फिर लिख के लगाते हैं, तो नहीं करना है आपको कॉमन तरीके से सोचना है कि 30 और 35 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। माइंड में ही करना है, देखिए माइंड का ही गेम है। सब लोग लगाते हैं लिख के, और उससे भी जल्दी लगाना तो आपको मेंटली सोचना पड़ेगा। 30 और 35 का सम 65, और 65 में कुछ घटेगा, वो क्या घटता है, इन्हीं दोनों का गुणा करके 100 से भाग देते हैं। इन्हीं दोनों का गुणा करके 100 से भाग देते हैं। तो आप देखेंगे जब इसको गुणा करके 100 से भाग देंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, और 35 और 3 बचेगा ऊपर में, नीचे में हमारे पास 10, यानी कि 105। 105 का मतलब 10.5 आपको घटाना है। 65 में 10 घटाएंगे 55.5 घटाएंगे 54.5। और ये माइंड में ही होना चाहिए। ये दिखने में भले मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में सबसे इजीएस्ट तरीका यही होता है। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि 0-0 का कॉम्बिनेशन होता है और डायरेक्ट ही घटा लेते हैं। अभी मैं आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि लिख के करने में और डायरेक्ट सोचने में दोनों में बहुत अंतर है। जैसे यही है 5 और 4 9, 5 चौक के 20, यानी 100 से भाग देंगे 20 में तो 0.2 आ जाएगा। तो 9 में से अगर 0.2 घटाएंगे 8.8 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए कुछ भी अलग से सोचना नहीं है। तो ये 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी से ऊपर था, मॉडरेट वाला था, कि 1 रुपए में देखिए एक तरफ रुपया लिख लीजिए और एक तरफ आर्टिकल लिख लीजिए। अब 1 रुपए में 3 के दर से और 1 रुपए में 2 के दर से समान संख्या बोल दिया। समान संख्या मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए और इस वाले में 3 से। देखिए दोनों की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 3 से करेंगे तो अब हमने देखा कि रुपए मिला के 5 रुपए हो रहे हैं, और इधर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 6 और 6 मिलके 12 आर्टिकल। अब इस 12 आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा है, तो क्वेश्चन में बोला 20% का लाभ चाहिए। तो इसका 20% अगर बढ़ा देंगे, इसमें से 20% मतलब 1/5 हिस्सा, तो 5 का 1/5 एक और जुड़ जाएगा, तो 6 रुपए में ये बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये इजी था, मतलब इजी से मॉडरेट भी बोल सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक व्यक्ति 12.5% के लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को
247 इतने में बेचता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहला चीज कि ये जो होता है 1/8 होता है, यानी 8 वाली वस्तु को हम 9 में बेच रहे हैं। 9 यूनिट की वैल्यू दिया है, 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास चाहिए कि हमारे पास कितना आने वाला है। तो 9 की वैल्यू जो हमारे पास दिया है 247.5 दिया है, तो इसको काटना है बस आपको। और देखिए ये 8, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना है 247 दिया था, तो 9 है तो 9 दूना 18, और हमारे पास यहाँ से 6 बचे। अच्छा इसको और इजी कैसे बनाया जाए ना, हमको तो इजी बनाना सीखना है। क्या काटने में फंस जाएंगे तो फिर तो हमारा वैल्यू बचता ही नहीं इसमें कोई भी चीज का, कि जैसे अगर मान लीजिए हम काट ही के लगाएंगे तो फिर तो जैसे सब लोग लगा रहे हैं वैसे आप भी करेंगे, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, दूसरे से आगे कैसे जा सकते हैं कि 11 का मल्टीप्लीकेशन होगा पहले तो। अब बोलेंगे 11 तो इसमें हमको दिख नहीं रहा है, और 11 से कटने वाला नंबर 2 तो नहीं है, नहीं एक ही नंबर है, तो यही वाला होगा। अच्छा ये 11 से कटने वाला क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू अगर भाग देते हैं तो देखिए हमारे पास 5 और 2 7, यानी कि ये जरूर 11 का मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर आएगा ही आएगा, और 11 का आएगा तो 11 से एक ही ऑप्शन कटने वाला। अगर देख पाए तो, नहीं देख पाए तो भाग देना है आपको, पॉइंट तो बाद में लगा लीजिएगा। 27.5 गुना पे होगा तो ये भी 27, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे 8 का क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 0.5 है, तो 8 के मल्टीप्लीकेशन में 8 तो गायब हो जाएगा, तो फिर हमको दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। हाँ इसमें ये हो सकता था कि हम दो इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि ये लास्ट में 5 नहीं आ सकता, बाकी 10 नहीं बन सकता, ये दोनों पॉसिबल थे, तो फिर तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती थी। 8 का देखते तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो 60 और 40 मिलके 100 हो गया, जोड़ देना है, और इन्हीं दोनों को गुणा कर देना, 6 गुणे 4 24, 0 0 कट जाएंगे 100 से, तो 24 घटा लेना है 100 में, यानी ये 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही करना है, आगे भी मिलेगा CBT 2 में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपको। 500 रुपए अंकित मूल्य पे 20% और 15% की दो क्रमिक छूट। देखिए इसके लिए मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल का जरूर यूज करिए इसमें। जैसे 15% को हम क्या लिखते हैं 3/20, यानी कि 20 वाला सामान में अगर 3 कम करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 से कटने वाला नंबर अगर एक ही है तब तो आपका काम हो गया। तो एक तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया 20 और 10-15% की छूट, एक कॉमन सेंस भी लगाएंगे अगर, तो पहला 20% अगर छूट देंगे इसके अंदर में, ध्यान समझिएगा 20%, तो 10% 50-50 कितना आ गया हमारे पास 100 छूट हो गया, यानी कि 400, 400 का 15%, 15 चौके 60, ठीक है, तो 300 कितना आ गया 40, वैसे भी निकाल सकते थे। बाकी ऐसे भी देखेंगे तो 17 से कटने वाला नंबर हमारे पास है। अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो ऐसे करिए कि 5 से 1 छूट दिया गया 4, 20 से 1 छूट दिया गया हमारे पास 17, और जो कट जाए उसको काट सकते हैं, ऐसे ये 5 बार में, यानी 25 वाला सामान हम 17 में बेच रहे हैं। तो अगर 25 की वैल्यू 500 है, ये इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका 2 गुना कर लेना है 340, ऐसे भी लगा सकते थे और कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। क्वेश्चन वैसे ही इजी आता है आपके एग्जाम में। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग जरूर चेक करिएगा उस वीडियो को, जो भी अभी तक नहीं स्टूडेंट देखा तो उसका नोट सभी लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम दीजिए या मेंस का दीजिए या रेलवे का दीजिए, आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के नाम से एक वीडियो होगा जो 100% क्वेश्चनों को वो कवर करता है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन बन जाए सारे उसके अंदर में है, तो आप हर एक लेवल का है, जो भी लेवल आपका आया हो, जो यूपीएसआई में अच्छे क्वेश्चन आए थे वो उससे लेकर कोई भी क्वेश्चन हो सभी उसके अंदर है। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य में बेचने का दिखावा करता है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि हम एक वाली सामान को एक में बेचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि इतने ग्राम लिखा होता है और इसके भार कम होता है, गलत भार का उपयोग करके 23% का लाभ कमाता है। 23% का लाभ कमाता है, यानी कि मान लीजिए भार उसका ए से बी में बेचता है, तो 23% का लाभ का मतलब कि 100 वाले पे 123 कमा रहा है, मतलब ए बी की वैल्यू हमारे पास 123 आ गई। अब इसमें एक की वैल्यू हमारे पास दिया था क्वेश्चन में कि 984 है, तो ये इससे हमारे पास 8 गुना पे, तो ये भी 8 गुना पे कितना आ जाएगा 800 ग्राम आ जाएगा, यानी 800 ग्राम के 984 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम के जगह पे इसके जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है, लिखा होता है उसमें, ठीक है, लेकिन वास्तव में इससे भार कम होता है। तो कम कितना होगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% का एकल छूट है। अब बहुत कॉमन छूट है, देखिए ऑप्शन में देखिए 10 और 90, 100 हो गया, 9 एकम 9, यानी 9 घटाएंगे 100 में से तो 91 हो जाएगा, ये 91 का छूट दे रहा है। 80 और 20 भी 100 है, 8 दूना 16 घटा लेंगे तो 84 इसके बराबर आ गया, यानी ये वाला आंसर होगा। ऐसे अगर इसका करते तो 60 40 कितना 100, 100 में 24 घटा लेंगे ये 76% है, 7 3 10 यानी 21 घटा लेंगे ये वाला 79% है, ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 84 के बराबर, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। ए है बी को 20% के लाभ पर साइकिल देता है, बी सी को 25% के लाभ पर सी को बेचता है और सी को 1500 में मिला। तो हमारे पास देखिए 20% का लाभ का मतलब ये वाली वैल्यू 1/5 है, तो 5 से इसको 6 में बेचता है और ये 4 से इसको 5 बेचता है, तो ये तो वैसे ही कट गया। ये 2 और 3 का अनुपात आ जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, ये भी 2 से 3 से 3 बराबर 15, तो 2 बराबर 10, यानी इधर 0 लगाना है तो इधर भी 0 लगा लीजिए। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था, और मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा
जो कि थोड़ा बेहतर होना चाहिए, शायद बेहतर है क्या। 500 का अंकित मूल्य है, 25 और 8% की दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में x का मान। देखिए फिर से वही इजी क्वेश्चन, फिर से वैसा ही मिल गया हमको। तो 25% का मतलब 4 वाली वस्तु को पहले तो 3 में बेच रहा है, 8% का मतलब 2/25 यानी 25 वाले वस्तु को हमारे पास 23 में बेच रहा है। अब यहाँ 23 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे और 3 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते। 8 2 10, 3 से नहीं कटता, ये 3 से कट जाता, ये 3 से कट जाता और ये भी 3 से काम हो नहीं पाएगा, तो हमको 23 चाहिए। और ये 100 वाला सामान हमारे पास कितना का है, 69 का है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देखिए ये 5 गुना पे दिया हुआ है, तो इसमें भी 5 से गुना कर लेंगे सर। तो 5 9 45 और 5 6 30 और 4 34। तो कौन सा वाला हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया, क्योंकि 3 में 3 ऑप्शन थे तो उसको हमने छोड़ दिए। ठीक है, बाकी 23 से काट के भी देख सकते थे। ठीक है, कोई कॉमन क्वेश्चन। एक व्यापारी एक घड़ी को 1000 में 24 में बेचने पे 20% की हानि होती है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं कैलकुलेशन के मामले में, बाकी तो क्वेश्चन कॉमन ही है। अब 1024 में बेचता है एक बार और एक बार बेच रहा है 1472 में, तो क्यों ना इनका अनुपात बना लिया जल्दी से कि ये वाला 16 और ये वाला 23। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि देखिए ये वाला 20% की हानि है, मतलब ये 80 की वैल्यू है, तो ये इससे 5 गुना पे है, तो इसका भी 5 गुना कर लेते हैं, ये 115 होता है। तो अब 100 के हिसाब से देखेंगे तो ये 15 ज्यादा है, तो 15% का इसमें क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो समय बचा लेंगे, नहीं तो फिर आप इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसा आप सोचेंगे। एक दुकानदार इतने रुपए में एक वस्तु खरीदता है और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पे बेचना चाहिए। अनुमानित बोला है, अनुमानित मतलब जो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि अनुमानित निकालना है, तो फिर आप क्यों टेंशन लेंगे उसमें। जब ये अनुमानित बोला तो अब ये 319.6 है, तो आप क्यों ना इसको 320 मान लीजिए, और इसका 25% मतलब 5/4, या इसका 4 हिस्सा 80 जोड़ देंगे तो लगभग ये 400 के बराबर होगा, और 400 के बराबर तो यही आंसर है भाई। पॉइंट का ही तो गेम था यहाँ पे, तो पॉइंट में कैलकुलेशन आप क्यों करेंगे। जब अनुमानित ये उसने बोला तो आप अनुमानित मान लीजिए इसका 120, और 4 से कट भी रहा था ये, 80 8 5 40 हो जाएगा सीधा, या उसका 25% निकाल के ऐड कर लीजिए, या 5/4 निकाल लीजिए। तो कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं आपको, आपको अपने हिसाब सोचना है। जो इसमें अनुमानित दिया ऑप्शन भी अलग अलग है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समय बचेगा, भले 2 सेकंड ही बचाए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि 2 वाले सामान को 3 लिखा हुआ है, और 3 बराबर अगर 15 है तो 2 बराबर 10, यानी 0 बाद में लगा सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये इजी था वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फिर से बेईमान दुकानदार है, एक बार ध्यान देखिएगा, 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ है 4 से 5, तो ये है प्राइस। तो हमेशा वेट जो होता है ना इसका उल्टा होता है, 5 से 4, यानी 5 बराबर अगर हमारे पास 200 है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, तो ये कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो 160 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन। यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य में बेचता है तो 18% का लाभ मिलता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य इतना दिया हुआ, अब तो ये सीधा ही बोल दिया 18% का लाभ मिलता है, यानी कि सीपी अगर 100 रुपए है तो भैया मार्क प्राइस पे ही बेच देता है, यानी कि 118 बेचता है तो 826 रुपए का बेचता है। अब ये जितना गुना पे होगा, ये 26 यानी 7 के गुना पे आता है, ध्यान देंगे, 7 18 7 126, 7 का गुना इसमें भी कर लीजिए। अब एक बेसिक कैलकुलेशन था, कैसे 18 गुणे 7 126 और 700 700 एक 826। ठीक है, इजी था। 24% की कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य, 24% की कमी मतलब 76%, 76% का मूल्य जो हमारे पास है 988 है, और हमसे क्या बोला, वास्तविक मूल्य मानी 100%। अब ये जरूर इससे कटने वाला नंबर होगा, कितने कैसे पता चलेगा किसके कटेगा, या तो 12 से, या तो 13 से, या तो 14 से, या तो 11 से। एक 6 के टेबल में हमारे पास 8 कब आ सकता है, तो बोलेंगे 3 गुना पे भी आता है, 8 पे भी आता है, 8 तो है नहीं ऑप्शन में, तो 3 गुना मतलब ये 1300 वाला आंसर हो गया। ये 13 गुना पे होगा तो ये भी 13 गुना पे होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देंगे तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, वीडियो देखते रहिए, आपको अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और यदि उसने 20% कम मूल्य पे खरीदा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, और इसका ट्रिक भी बताया गया है, कई सारे वीडियो बना के आप जरूर चेक करिएगा, स्पेशल सभी क्वेश्चनों के लिए जो CBT 2 में आए थे इस टाइप के सभी का बनाया गया है। पहले 25% का लाभ था, अब बाद में जो लाभ होता है ना उसको देखते हैं 30% का। इन दोनों के लाभ का अंतर, इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 5%। इसी के इक्वल हम कर लेते हैं, जैसे पहला बोला 20% कम किया गया तो 20% कम लिख दीजिए, फिर बोला 10.5 कम किया गया, 10.5 कम कर दिया। अच्छा, फिर इसका जो होता है ना इतना परसेंट निकाल के लिखते हैं, जैसे 20 का 30% या 30 का 20, 3 दूना 6%।
देखिए ये परसेंटेज 26 और इधर 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 21%। माइनस में आएगा, लेकिन हमने क्या किया माइनस हटा दिया, क्योंकि यहाँ माइनस कट जाएगा। ये इसका देखिए 0.5 यानी आधा पे है, तो 100% भी इसका आधा हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 का गुना कर देंगे 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी 10 सेकंड का ही आंसर था, लेकिन कब, जब आपको ये वाला मेथड पता हो, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा सकते हो, बन तो ऐसे भी जाएगा। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 30% की छूट देता है और बिक्री इतने का है तो उसका अंकित मूल्य 30% का छूट मतलब 10 वाला सामान वो 7 में दे रहा है। 30% को हम क्या लिखते हैं 3/10। और बिक्री मूल्य बता ही दिया, 7 की वैल्यू 12460 और 10 की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है 10 की वैल्यू हमको चाहिए। तो कौन सा आंसर हो सकता है ये आपको देखना होगा। इसमें से एक बार काट के ही देख लें, क्योंकि ऐसे तो देखिए सीधा ही कट जाएगा एक ही बार में। 7 एकम 7, यहाँ पे 5 54 है, 7 7 49 यानी कि 7 बार आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 54 है, 8 बार जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है 178। बाकी जीरो तो लगा ही लेंगे आप लोग, हाँ जीरो तो लगा ही देना है। 1780 मतलब ईजी ही था, ठीक है। तो ये वाला आंसर 3 वाला आंसर आपका होगा। आगे चलते हैं। एक बेईमान, देखिए फिर से बेईमान दुकानदार 25% का लाभ मतलब 4 वाली वस्तु को 5 में, ये प्राइस है तो वेट हमेशा 5 से 4 हो जाएगा। आर्टिकल हमेशा उल्टा होता है, तो 5 की वैल्यू 100 दिया है 20 गुना पे, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 और 15 की क्रमिक छूट। 10 और 15 कितना, 10 और 5 15 और 50 यानी कि 0.5 यानी कि 14.5%। ये तो मेंटली ही लगाना है, इसको मैंने शुरू में बता दिया था। 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 2 क्रमिक छूट दिया जाता है और विक्रय मूल्य घट के इतना आ जाता है, तो ये 10 और x की, ये थोड़ा सा इजी से ऊपर वाला है, अच्छा है मतलब क्वेश्चन, मुश्किल नहीं बोल सकते। देखिए पहला छूट बोला 10% का, तो 10 से 9 हो गया इसका। अच्छा दूसरा छूट हमको नहीं पता है, तो उसको हमने a से b लिख दिया। अच्छा इसके अलावा ये 18,000 का था और बेचा गया है 12,096 का, एक जीरो से एक जीरो कट ही जाएगा, जो कट जाए उसको काट सकते हैं आप, ठीक है। जैसे 9 से भी काट सकते हैं, जैसे 10 से ये वाला एक जीरो और कट गया, 9 से भी इसको काट लीजिए, यहाँ कुछ बचे ना हमारे पास, 9 एक कम 9, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 और हमारे पास 39 यानी 4 बार में कट जाएगा ये, और 4 बार में 144 और 180। और चाहे तो छोटा कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि 12 से काट लीजिए 15 बार में, 12 से 12 बार में, और छोटा नहीं, इतना ही बहुत है। 3 का छूट दिख रहा है और 15 पे यानी 1/5, ये 1/5 जो आएगा ए बी की वैल्यू आएगी, जो कितनी हो जाएगी 20% के बराबर होती है। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन। एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य 320 आम पे बेचता है। देखिए फिर से वही इजी क्वेश्चन है, 80 का छूट है, 8 5 40 20%, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सही तो किया ना हमने, 400 आमों के क्रय मूल्य पर 332 यानी कि 8 चौके 25% हो जाएगा ना, लिख लेते हैं, नहीं तो कभी कभी जल्दी जल्दी में हमारे पास गड़बड़। आम बेचता है कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य, 400 आमों के क्रय मूल्य बराबर 332 आम बेचता है, तो सीपी और एसपी का अनुपात जो होगा हमारे पास 320 और 400, हाँ तो सही लगाया था हमने, ठीक है। तो 1/4 25% आएगा, 20 नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर हम लोग, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टाफियां खरीदी बेची और उससे 20% का लाभ हुआ, तो हमने क्या बताया आर्टिकल या वेट जो होता है ना उसका उल्टा प्राइस होता है। लाभ ये देखिए प्राइस की बात कर रहा, प्राइस जो होता है 5 वाली वस्तु ये 6 में बेचा, ये प्राइस है, तो आर्टिकल या फिर वेट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6 आर्टिकल खरीदा है तो 5 बेचना चाहिए। 6 बराबर हमारे पास 5 बेचा था ना, इसमें 5 10 टाफियां बेची थी, 5 बराबर अगर हमारे पास 10 है 2 गुना पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 खरीदा होगा ये, ठीक है, और 10 में बेच दिया होगा। समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं को 5 खरीदने पे 6 पाए, 5 खरीदने पे 6 पाए, तो 1 का छूट हो रहा है। कितने टोटल वस्तुओं को हम देखते हैं, 1/6 कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3। फिर से वही बेईमान दुकानदार, और मैंने फिर से बता रहा हूं कि एक वीडियो डाली गई है उसको जरूर देखिएगा, उससे आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भाई डीपी सिंह सर, ऐसे कुछ भी डाल के आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि वस्तु को 23 रुपए में बेचने में जिसकी कीमत है, ये खुद बोला कि हम हानि में बेचना चाहते हैं, कि 25 रुपए का सामान है हम आपको 23 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला 1 kg के जगह पे, देखिए उल्टा लिखना है, 1 kg के जगह पे कितना दे रहा है 600 ग्राम, तो इसको काट लीजिए थोड़ा सा, यानी 6 वाली वैल्यू 10 हो जाएगी, या फिर 3 और 5 का अनुपात, यानी कि 3 वाली वस्तु को 5 में दे रहा है, ये उल्टा देखिए लिखना है, इसको इधर कर दिया, हमेशा उल्टा लिखना है। 5 से ये कट जाएगा हमारे पास 5 बार में, यानी 15 वाली वस्तु हम 23 में बेच रहे हैं, यानी कितने का लाभ हो जाएगा 15, 5 3 8 बटे में 15,
8/15 का मतलब 1/15 होता है 6.66। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, लगभग 53 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन में अप्रॉक्सी है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी यहाँ से, तो यही वाला मान लेते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए है और इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 5% की छूट के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है आपके पास। सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ, छूट दिया है कितने का, तो 5 का, तो ये 95। लाभ 90 का हो रहा है, यानी इसका 100 में 90 जोड़ देंगे 190। तो ये कितने का आ जाएगा हमारे पास, 19 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 और 10 का, यानी 1 और 2 का अनुपात। अब क्रय मूल्य दिया था 1 बराबर 210, तो 2 बराबर 420 आ जाएगा। ये पहला वाला आंसर। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी अभी तक पूछे गए सभी इजी है। 900 ग्राम, तो हमने क्या बोला कि जैसे इसका उल्टा लिखते हैं, 900 को इधर लिखिए, 1000 इधर लिखिए। कितने का लाभ हो रहा है, 1/9। 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9, ये वाला ध्यान रखिएगा, दूसरा ऑप्शन मत कर दीजिएगा। ठीक है, इजी था। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य में 25% की छूट पे खरीदा और लैपटॉप के लिए इतने रुपए का भुगतान किया, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ अंकित मूल्य 25% का मतलब 4 वाली वस्तु 3 में खरीदा और 3 बराबर दिया है 285, जीरो बाद में लगाइएगा। तो जितना गुना पे ये होगा उतना गुना पे, बस एक बार देखिए कितने बार में कट रहा है, 3 से 9 बार चला जाएगा और 5 बार, यानी 95 का इसमें भी गुणा करना है। 95 यानी 100 गुणे 400 और यहाँ पे 5 चौक के 20, यानी कि 380 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 380 वाला। और ऐसे भी देख सकते थे 19 का मल्टीप्लीकेशन है तो एक ही ऑप्शन कट रहा था। ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा। जीरो लगा लीजिएगा, जीरो मैंने छोड़ दिए हैं। अच्छा, एचसीएफ इसमें कहां से आ गया, इसको छोड़ देते हैं, एचसीएफ वाला अलग से करेंगे। किसी सौदे में 25 और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, 25, 10, 35, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 10 और इसमें एक कट जाएगा, 2.5 घटा लेंगे अगर 35 में, तो यानी 32.5, 32.5, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या और भी क्वेश्चन थे, एक बार चेक कर लेते? नहीं। तो प्रॉफिट लॉस में लगभग देखिए परसेंटेज में भी 31 से 32 क्वेश्चन आया था पूरे सेट मिलाकर, और 31 से 32 यानी कि वेटेज दोनों का सेम दिया गया है, परसेंटेज से भी और प्रॉफिट लॉस से। अगला चैप्टर जो होगा वो मेंसुरेशन का करेंगे हम लोग, मेंसुरेशन में क्वेश्चन लगाएंगे। और साथ में अभी आपके एप्लीकेशन पे 75% का ऑफ चल रहा है, तो इसका जरूर फायदा आप सब लोग उठाएं। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में महासंगम बैच, जहाँ पे कुल 10 बैचेस एक साथ आपको मिलते हैं, उसमें रीजनिंग है, पिनेकल बुक है और सारे के सारे बैचेस हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच हमारे पास है, जिसका भी एकदम मिनिमम प्राइस में ही आपको मिल रहा होगा, विजय पथ, जिसके अंदर ग्रुप डी की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। विजय पथ ग्रुप डी करके एक बैच होगा। ठीक है, उसकी भी प्राइस एक मिनिमम प्राइस होगी अगर इस कोड का यूज करते हैं 2025 का। तो बाकी बुक पे भी ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है अभी तक का, 31 तारीख यानी कल तक के लिए अवेलेबल है। 160 रुपए में आपको कोई भी ये वाली या ये वाली बुक ले सकते हैं, अप्रॉक्स इसी के आसपास प्राइस है, जिसमें आपके डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। इस कूपन कोड का यूज करिएगा, ईयर इंड का, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहां पे। रेलवे के लिए सबसे बेस्ट, इसके अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सभी क्वेश्चन टाइप वाइज, ट्रिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ इसमें दिया है, सारे फार्मूले हैं, बेहतर से बेहतर, एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिस्टिक्स, सारे के सारे चीजें इसके अंदर में। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जो भी आएगा हम लोग का। मेंसुरेशन अगर पहले मिल जाता तो मेंसुरेशन को सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आया था आपके पास। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे।